एक नई वीडियो के साथ आज मैं फिर हाजिर हूं, आपका होस्ट और दोस्त विक्रांत जोशी आपका स्वागत करता हूं मेरे रिव्यू मास्टर में। हम सभी को पता है कि भारत, पाकिस्तान, इजराइल, अमेरिका, रशिया सबके पास इंटेलिजेंस एजेंसी है और इनकी कुछ ना कुछ वेबसाइट सामने होती है और इनका फेस सामने होता है, पर चीनियों का जो इंटेलिजेंस एजेंसी है वो सामने नहीं दिखाई देती है, ना ही उसके बारे में बहुत ज्यादा जानकारी है। कुछ जो ऑनलाइन सोर्सेज से मुझे जानकारी मिली है उन चीजों के बारे में इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और इससे बेहतर आपको चाइनीज इंटेलिजेंस एजेंसी पे वीडियो नहीं प्राप्त होने वाली है। तो किस प्रकार से इनका पूरा ढांचा है और ये किस प्रकार से काम करती हैं, इंस्टीट्यूट के पीछे छुप छुप के ये काम करती हैं, उन सभी चीजों पर हम लोग इस वीडियो में बात करेंगे। तो चलिए जान लेते हैं। यदि आपने हमारा चैनल तो सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो उसे अभी कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए। यदि आप मुझे ट्विटर पर फॉलो करना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और स्क्रीन पर भी मिल जाएगा। वीडियो की शुरुआत करने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि मेरे जो दूसरे चैनल पे एक वीडियो मैंने अपलोड की है जिसमें कि इस चीज पर बात की गई है कि पैंगोंग त्सो लेक के पास में मार्कोस डिप्लॉय हो गई है और वो किस प्रकार से पता चला, पूरी फोटोज के साथ जो निकलकर सामने आई। कल मिस्टर राजनाथ सिंह जो हमारे डिफेंस मिनिस्टर हैं उनकी यात्रा के बाद जो फोटोज निकलकर सामने आई है उसमें एक ऐसा इक्विपमेंट दिखाई दे रहा है जो कि हम सभी लोगों के लिए काफी अनजाना है, कुछ ही लोग उसको जानते होंगे। तो उस इक्विपमेंट के बारे में अगर आपको जानना है और मार्कोस वहां पे डिप्लॉय है, ये पूरी न्यूज के बारे में अगर आपको जानना है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा पिन कमेंट में उस वीडियो का, और आप जाइए उस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि हम रेगुलर उस पर अब वीडियो अपलोड करने लगे हैं। अब बढ़ते हैं चाइनीज इंटेलिजेंस एजेंसी पर। चाइना की इंटेलिजेंस एजेंसी कई लेयर्स में काम करती है। इसमें चाइना में काम करने वाली उनकी टेक कंपनीज या दूसरी फर्म्स का भी इस्तेमाल किया जाता है और इन कंपनियों का जो डायरेक्ट संबंध होता है वो चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी से होता है। इन चीजों का पता लगाना बहुत ज्यादा मुश्किल होता है क्योंकि उनकी जो सोसाइटी है वो क्लोज सोसाइटी है और उनकी जो लैंग्वेज है वो भी एक बीच में बैरियर का काम करती है। फिर भी ब्रॉडली इनको 4 प्रकार की इंटेलिजेंस एजेंसीज में बांटा जा सकता है। सबसे पहले की बात करें तो वो मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट सिक्योरिटी आता है। ये कुछ KGB की तरह ही काम करता है जो कि रशियन इंटेलिजेंस एजेंसी है और जिसका फुल फॉर्म कमेटी फॉर स्टेट सिक्योरिटी इंग्लिश में होता है। एक्चुअल में चाइना की किसी इंटेलिजेंस एजेंसी को फुल स्पेक्ट्रम इंटेलिजेंस एजेंसी कहा जा सकता है तो वो यही है और ये वर्ल्ड में स्पाइंग का काम भी करती है। वैसे तो इसको 1983 में बनाया गया था और इसका जो मेन काम है वो काउंटर इंटेलिजेंस, फॉरेन इंटेलिजेंस और डोमेस्टिक सर्विलांस और इंटेलिजेंस, जिससे कि नेशनल सिक्योरिटी जुड़ी हो वो करना होता है और ये देश के अंदर और देश के बाहर दोनों में कर सकती है। इसको आप अमेरिका की CIA और FBI का सम्मिलित रूप मान सकते हैं। इसकी खास बात यह है कि इसका पब्लिक रिसर्च फ्रंट भी है जिसको चाइना इंस्टीट्यूट ऑफ कॉन्टेम्पररी इंटरनेशनल रिलेशंस कहते हैं। 1980 में इस इंस्टीट्यूट की जब स्थापना की गई थी तो यह सिंगल इंस्टीट्यूट था, पर 2003 के बाद ये कई इंस्टीट्यूट बन गया। साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट के अनुसार, उनकी एक रिपोर्ट के अनुसार, नेशनल इंटेलिजेंस लॉ के अंतर्गत 2017 में MSS को यह पावर मिल गई कि वो चाइना या ओवरसीज में जासूसी करवा सकता है, जो कि वो चाइना में भी करवा सकता है और ओवरसीज में भी करवा सकता है, चाइना के बाहर भी करवा सकता है। और इसमें यदि चाइना के कोई इंस्टीट्यूट या व्यक्ति साथ न दे तो उसको 15 दिनों की हिरासत में भी ले जाया जा सकता है। इसके अलावा जो दूसरी इंटेलिजेंस एजेंसी कही जा सकती है वो मिनिस्ट्री ऑफ पब्लिक सिक्योरिटी है, जो कि इंटरनल सिक्योरिटी के बदलते हुए मिजाज को देखती है। इसके अलावा काउंटर टेररिज्म का भी काम करती है और इंटरनल साइबर पॉलिसी को भी डील करती है। इसका मेन काम घरेलू रजिस्ट्रेशन, आइडेंटिफिकेशन कार्ड्स, नेशनैलिटी और चाइना के अंदर कौन चाइनीज और फॉरेनर आ रहा है या चाइना से बाहर कौन चाइनीज और फॉरेनर जा रहा है, इन सभी चीजों की देख रेख करती है, इन सभी चीजों का ब्यौरा रखती है, जिससे कि वो चाइना को एक क्लोज सोसाइटी बना पाती है। इसके बाद आता है जॉइंट स्टाफ डिपार्टमेंट इंटेलिजेंस ब्यूरो, जिसको JSD के नाम से भी जाना जाता है। इसका काम होता है लोगों को अंडरकवर एजेंट बना के दूसरे देशों या शहरों में भेजना, जिसमें कंपनीज, यूनिवर्सिटीज और दूसरे आउटफिट्स भी आते हैं। दुनिया को बेवकूफ बनाने के लिए और फॉरेन मिलिट्री ऑफिसर्स को फंसाने के लिए इनका भी एक मुखौटा है जिसको चाइना इंस्टीट्यूट ऑफ इंटरनेशनल स्ट्रेटेजी स्टडीज कहा जा सकता है। इसके अलावा
जो दूसरा इंस्टीट्यूट इनके पास है वो इंस्टीट्यूट ऑफ इंटरनेशनल रिलेशंस है। इसके बाद जो इंटेलिजेंस एजेंसी आती है वो स्ट्रेटेजिक सपोर्ट फोर्स है और ये पीएलए के अंतर्गत आती है। ये पीएलए को साइबर वॉरफेयर रिलेटेड सपोर्ट देती है, चाहे वो पॉलिटिकल इंटरफेरेंस की बात हो या किसी हैकिंग को करना या किसी मिलिट्री टारगेट या कॉमर्शियल सीक्रेट को हैक करके पीएलए को उपलब्ध कराना या साइकोलॉजिकल ऑपरेशन करना, ये सारे काम इसी के होते हैं। जेम्सटाउन फाउंडेशन के अनुसार पीएलए को ये 2 प्रकार से हेल्प करता है। सबसे पहली जो हेल्प होती है पीएलए को स्ट्रेटेजिक इंफॉर्मेशन सपोर्ट देना, जो कि उनको स्पेस और नेटवर्क बेस्ड कैपेबिलिटी से प्राप्त होती है। कम्युनिकेशन सपोर्ट उपलब्ध कराना, नेविगेशन सपोर्ट उपलब्ध कराना, पोजीशनिंग, इंटेलिजेंस, सर्विलांस, रिकॉनेसेंस और मिलिट्री के खुद के इंफॉर्मेशन इंफ्रास्ट्रक्चर को बचाने का काम इनका सबसे प्रमुख होता है। सेकेंड हेल्प जो ये पीएलए की करती है वो इंफॉर्मेशन ऑपरेशन करती है, स्पेस और काउंटर स्पेस में भी काम करती है, साइबर और इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर में भी काम करती है। इसके अलावा साइकोलॉजिकल ऑपरेशन भी इसके द्वारा परफॉर्म किए जाते हैं। तो इस तरह 4 अलग अलग प्रकार के 4 अलग अलग रूप धारण करके चाइनीज इंटेलिजेंस एजेंसीज काम करती हैं और ये इंस्टीट्यूट के पीछे छुपकर जासूसी करवाती हैं। जो ये कंपनियां भारत या पूरे विश्व में हैं ये उनके लिए एक मेन इंटेलिजेंस की जो सोर्सेज हैं वो हैं, और विश्व की सबसे ज्यादा अगर इंटेलिजेंस एजेंसी में व्यक्तियों के काम करने की बात की जाए तो वो चाइनीज इंटेलिजेंस एजेंसी में ही काम करते हैं। आज की इस वीडियो के लिए बस इतना ही। आशा करता हूं कि वीडियो पसंद आया होगा। आपको एक बड़ा थम्स अप जरूर देंगे। इस वीडियो से मुझे कोई सवाल सुझाव हो कमेंट बॉक्स में जरूर लाइएगा, और यदि आपने हमारा चैनल तो सब्सक्राइब नहीं किया उसे भी कर लीजिए, क्योंकि हम इस प्रकार की वीडियो लाते रहते हैं। नमस्कार, थैंक यू, जय हिंद।